Hello, class 10. Today we will study about the redox reaction. आप लोग के ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स, न्यूट्रलाइजेशन सिर्फ कहता है क्या? डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन, डिफाइन 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 विथ वन एग्जांपल. ठीक है. मैं आप लोग को लॉजिक क्यों समझाता हूँ, ये आप लोग का लिख लेंगे, पढ़ लेंगे ऑल द नोट्स. मैं आप लोग को लॉजिक देता हूँ क्योंकि आप लोग का एमसीक्यू में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आप लोग का पूरा लॉजिक इस्तेमाल हो. चलो ये रिडॉक्स. अच्छा चलो पहले हम लोग पढ़ेंगे ये रिडॉक्स का मतलब क्या है. रिडॉक्स का मतलब होता है रिडक्शन ऑक्सीडेशन, सेम रिएक्शन में होना. मीन्स आर क्या हो गया? रिडक्शन. आर फॉर रिडक्शन. ओके, आर फॉर रिडॉक्स मीन्स आपका ऑक्सीडेशन. सो आपका ओ एक्स हो गया आपका रिडॉक्स. मीन्स ओ एक्स आ गया ऑक्सीडेशन एंड आर ई फॉर रिडक्शन. मीन्स एक ही केमिकल रिएक्शन में आपका कंपाउंड ऑक्सीडाइज भी होगा, मतलब वो ये ऑक्सीजन को लेकर के भागेगा भी और ऑक्सीजन को लेकर के वो छोड़ करके भी भागेगा. ठीक है ना. अब हम लोग यहाँ पर समझेंगे. बोथ ऑक्सीजन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस इन अ सिंगल रिएक्शन. यस, एक ही रिएक्शन में लेता है वो. इसमें लेंगे एक ही रिएक्शन साइमल्टेनियसली, मतलब होता है आपका साइड बाय साइड, एक ही रिएक्शन में साइड. मैं आपको पिछले लेक्चर में समझाया था एप्लीकेशन ऑफ एंड रिडक्शन में. बस वही रिएक्शन है आपका, कुछ नहीं. पहला वही जिंक ऑक्साइड, ये क्या होता है? मेटेलिक ऑक्साइड, हमें सब पता है ये सॉलिड होता है. चलो हाइड्रोजन को करा देते हो वही वाला, ताकि आपको आपका गैसीय स्टेट में होता है. यस. अब ये हाइड्रोजन क्या कर रहा है? ये आपका रिड्यूस करेंगे. रिड्यूस का क्या है? वो ऑक्सीजन तान लेंगे. किससे तान लेंगे? जिंक ऑक्साइड से. क्या बनाएगा वो? वाटर. वाटर किस फॉर्म में होता है? पानी ज्यादा करके रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में होता है. ऑलवेज रिमेंबर. और इसके बाद क्या करें? ये जिंक को हटा करके फेंक देंगे, क्योंकि ऑक्सीजन तो चिपका हुआ था, उन्होंने तान लिया. तान करके पानी बना डाला और आपको जिंक, और जिंक आ गया. मेटल तो सॉलिड हो गया ये. अब यहां पर देखिए ये जिंक, और यहाँ पर जिंक फ्री स्टेट है, जीरो लगा दिया. कोई भी फ्री स्टेट है, कंबाइन स्टेट नहीं. किसी के साथ कंबाइन कर रहा है? नहीं. किसी के साथ कंबाइन कर रहा है? नहीं. यहाँ पर कंबाइन है, यहाँ पर. अभी आप क्या करेंगे? मेटल को जिंक से, जिंक को आप कंपेयर करेंगे, क्या चेंज हो रहा है? ऑक्सीजन स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट. ठीक है. अब ये हाइड्रोजन है यहाँ पर, देखो जो है बस वही को करना है. ये हाइड्रोजन को ये हाइड्रोजन से करना है. जिंक टू जिंक हाइड्रोजन. जिंक का वैलेंसी मैंने बताया था कितना? 2 है. पर ये मेटल है. मेटल का क्या होता है? वो आपका डोनेट कितना कर सकता है? वैलेंसी 2 है, मतलब 2 ही इलेक्ट्रॉन. अब 2 इलेक्ट्रॉन गया तो ये आपका गरीब हो गया 2 इलेक्ट्रॉन से, मतलब ये +2 हो गया. ठीक है ना. और ऑक्सीजन क्या? नॉन मेटल, मतलब इन्होंने जो मेटल, जिंक ने जो इलेक्ट्रॉन दिया था उसको ही एक्सेप्ट कर लिया इलेक्ट्रॉन, तभी आयनिक कंपाउंड बनाया ये. चार्ज सेपरेशन न्यूट्रल कंपाउंड को हम लोग कहते हैं आयनिक कंपाउंड है. बस हो गया. अब चलो यहां पर हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना है? 1 है. तो वो क्या करेगा? एक ही इलेक्ट्रॉन तो देगा वो सोल्यूशन में, इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे, पर वो मेटल नहीं है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है. एक ही इलेक्ट्रॉन देगा, पर यहां पर 2 है, तो वो क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन देगा. और ऑक्सीजन क्या करेगा? वो आपका नॉन मेटल. जब ये 2 दे रहा है तो ऑक्सीजन कितना ले लेंगे पास में? 2 इलेक्ट्रॉन. नेगेटिव चार्ज मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिया. अब यहाँ चलो ये जिंक टू जिंक, देखो जिंक कंपाउंड में क्या ऑक्सीडेशन? +2. 0 घट रहा है. यस, रिडक्शन शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे. यहां पर क्या होगा? 0 ऑक्सीडेशन स्टेट टू +2, क्या बढ़ रहा है? यस, ऑक्सीडेशन. यही तो हमारा हो गया रिडॉक्स, मतलब इन अ सिंगल स्टेप बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस. चलो एक और कर लेता है, बस आप लोग अपना से सॉल्व कीजिए. द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू बिकम परफेक्ट. ठीक है. अब ये कॉपर को ले लेता है. पहला हमने स्टेट करना चाहिए, अगर हमें डेप्थ केमिस्ट्री को पढ़ना है तो लॉजिक से. ये आपका मेटेलिक ऑक्साइड सॉलिड होता है. कार्बन होता है नॉन मेटल, पर ये सॉलिड में सॉफ्ट होता है. कार्बन मीन्स कोयला. ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड हवा में चले जाता है, गैस है. ये कॉपर क्या हो गया? मेटल है. ये हम छू सकते हैं इसको, शेप भी हम चेंज कर सकते हैं, जिसका डेंसिटी बहुत होता है बिकॉज ऑफ द मेटल आयंस और इलेक्ट्रॉन्स. अब
यहाँ पर देखो कॉपर से किसने हटाया, ऑक्सीजन को रिड्यूस कर दिया ना, ऑक्सीजन को छीन लिया। तो यहाँ पर कॉपर का वैलेंसी कितना था 2, तो ये इन्होंने कितना इलेक्ट्रॉन दिया ऑक्सीजन को 2, तो ऑक्सीजन ने लेकर के क्या बनाया आपका, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, नेगेटिव हो गया। अब ये कार्बन फ्री स्टेट है, कॉपर फ्री स्टेट है, लगा दीजिए। अब यहाँ पर देखो कार्बन, तो ये देखो ये आपका कार्बन कितना हो गया, मैंने आपको कहा था कार्बन का वैलेंसी 4 होता है। कितना होता है आपका कार्बन का वैलेंसी 4, क्योंकि ये टेट्रा वैलेंट 1 2 3 4 बनाता है। तो यहाँ पर आपका कुछ नहीं हो, +4 लिख दीजिए एकदम। ऑक्सीजन का क्या होता है, ये जब ये +2 इलेक्ट्रॉन जब दे सकता है ये सॉल्यूशन में मींस कार्बन, तो उतना ही ना ऑक्सीजन लेगा। 4- हो गई ये, इसको हम लोग कहते हैं काउंटर बैलेंस, काउंटर बैलेंस, ठीक है ना। अब कॉपर को कॉपर से पहला करिए, कंपेयर करिए, फिर आपका कार्बन से कार्बन, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन को मत करना, कार्बन तो कार्बन करना। अब देखो यहाँ पे +2 टू कितना जा रहा है, 0, मतलब ये आपका रिडक्शन हो रहा है, यस रिडक्शन, कॉन्सेप्ट खरीद पकड़ लिया। यहाँ क्या हो रहा है, 0 to +4, ये आपको ऑक्सीडेशन हो रहा है, यस ऑक्सीडेशन में शॉर्ट फॉर्म ऑक्सीडेशन हो गया, खलास फिनिश हो गया। इसी को कहते हैं रिडॉक्स। री मीन्स रिडक्शन, ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन, एक ही स्टेप है साइमल्टेनियस। ओके, वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ एग्जांपल, यू सॉल्व इट, इफ यू कुड नॉट देन यू पास इन द कमेंट बॉक्स, सर ये नहीं समझा, मेरे को सॉल्व कर दिया, आई विल सॉल्व यू एट इट। Those who are new to my channel, please subscribe. Those who are old, please follow it and share my channel. Spread to your friends and their relatives also. Help them. But please pause it and copy it in a fair copy so that you could remember during the exam. आप एग्जाम टाइम में आपको पढ़ना नहीं है, सिर्फ और रिवीजन करोगे, आपका लॉजिक क्लियर है। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।